क्या वही खिलाड़ी, कैसे आप लोग? मस्त। तो भाई इससे पहले मतलब मैंने यार फंक्शन यानी कैलकुलस की हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज पे हम जो काम कर रहे हैं, अगला पड़ाव जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, है ना? तो यार सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप प्रैक्टिकली इन चीजों को कैसे देख रहे हो, आपकी माइंड में सारी चीजें कैसे आ रही हैं, क्योंकि आज का जो गेम है, आज हम एंगल को, जो एंगल तुमने पढ़ा ना, थीटा सीटा वाला जुगाड़, हाँ, उसको एक बड़े लेवल पर, अच्छे लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ चीजें डिस्कस करता हूं कि जनाब, हमारा पॉइंट ऑलवेज इस बात पर ख्याल रखता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट का मसाला है ना, वो तो ऐसे यूं आना चाहिए, तभी चीजें हमारी बहुत बढ़िया इनहेंस और मजेदार हो पाती है, राइट? चलो भाई, तो थोड़ा बढ़िया सी गहरी सी और फ्रेश फ्रेश एक सांस ले लो ताकि सेशन को आगे ले जा पाए। और ये जो सीरीज है, ये जो मसाला है, ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए ताकि तुम जेई के एग्जाम को फोड़ पाओ। ठीक है दादा? यस। तो इसी बात के साथ भाई, आपकी कहानी अगर यहां पर देखी जाए तो आज का जो हमारा गेम है वो आईटीएफ। इतनी तेज फेंकने का सर, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे भाई आएगा, आएगा जनाब, घबराने की जरूरत आपको दूर दूर तक नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मेरी टैगलाइन है। टैगलाइन तुम जानते हो, एनर्जी बूस्टर, जो कि आपको एक बहुत तगड़ी एनर्जी और एक बहुत तगड़ा स्वाद आपको यहाँ पर आने वाला है। यस, जैसा कि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ यार कि हमें चीजों को डील करने के लिए उनके कॉन्सेप्ट की जो वैल्यू है ना, कोर आइटम जो है वो हमारे पक्ष में होना चाहिए। अगर तुम कोर पे ज्यादा अटैक करोगे तो चीजें तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन निकल के आ सकती हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थोड़ी वेटेज की बात करें तो यार, अगर जैसे मेंस की मैं रिसेंट मेंस की बात करूं तो इसमें लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 20 शिफ्ट के अंदर। तो सर ये तो लक वाला चैप्टर पढ़ा हो गया। फिर मैंने कहा हाँ यार, ये लक वाला चैप्टर हो गया। हो सकता है कि तुम्हारे वाले फाले में आ जाए, किसी में ना आए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ओवरऑल आसान है। हम लोग इसको इन डेप्थ भी ले चलेंगे थोड़ा सा, है ना? और इस बात की भरपूर गारंटी है कि आपको बिल्कुल भी ऐसी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम चीजों को लिटरली उसी लेवल पे जाके चलेंगे। ठीक है साहब? चलो, तो बहुत बढ़िया। तो जनाब, अगला पड़ाव, अगला पॉइंट आपका जो यहाँ पर होने वाला है, अब एक एक करके तुम्हारे सामने रख देता हूं। इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया था वो फंक्शन था। तो जैसा कि बेटा आप देख सकते हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थोड़ी बात करी जाए। मैंने कहा ये लो भैया, इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन। ये थोड़ा सा सर शुरुआत है चैप्टर की, तो मैंने कहा भाई लाइट चलना थोड़ा बनता है। हाँ सर, सही बात है। तो भाई यहाँ पर जैसा कि आपने कहा बेटा फंक्शन, तो फंक्शन के इसमें दुनिया के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम है, उस सारे नियम यहाँ पर फंक्शन के लगने वाले हैं, राइट? यस। तो सर सिंपल सी बात है कि ये कैसे काम करता है। अब दो बातें यहाँ पर देख सकते हो, तो इनवर्स होता है और एक फंक्शन। मैंने कहा हाँ भैया। और ट्रिगो, सर ट्रिगो तो हमें बहुत परेशान करती है। अरे दादा कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा हाँ भाई। तो सर ये तो 3 चैप्टर का मसाला हो गया, इससे बढ़िया तो इसको लीव ही कर देंगे। हाँ भाई, तुम्हारे पास चॉइस है लीव करने की, लेकिन हमारे पास नहीं है। हमें तो जो कमिटमेंट हमारा था कि भाई आपको यहाँ पर सारी चीजें बेहतरीन ढंग से दी जाएंगी, वो हमें करना पड़ेगा। यस। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात, एक बढ़िया सी स्वाद के साथ हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। वो ये है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। हाँ, ये लो। अच्छा, ये सही कहा गुरु आपने यार। तो भाई जब तक थोड़ा सा आप इसके बारे में कुछ बातें नहीं करोगे तब तक गेम नहीं चलेगा। तो सर अब एक्चुअली आप इसको फंक्शन के अंदर भी पढ़ के आए हो। मैंने कहा भैया, लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं, हमारी आदत है ना टीचरों को परेशान करना। तुम्हारी एक बहुत बढ़िया और प्यारी भूमिका हमेशा जीवन में रही है कि सर रिवीजन भी आप ही करा दो, इवन एग्जाम भी आप ही देके आ जाओ, तो मजे आ जाएंगे भाई। नहीं, हाँ जी। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा? यस, सिंपली वी कैन से इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। It is a reverse process. Reverse process of function. अब तुमने जो बातें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पढ़ी है ना, वन वन मैनी वन फलाना फलाना, वो सब कुछ तुम्हें लगेगा कि यार इसको मजबूरन वो करना पड़ेगा। अब आइए मेरे साथ देखिए, इसके ने क्या बोला है कि सर ये कुछ नहीं है। इनवर्स की बात करें तो जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है किसका? फंक्शन का। तो फंक्शन वाली कहानी क्या होती थी? मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ महाराज आपको। हाँ यार करवाओ दादा। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी एक लिस्ट है। मैंने कहा ये लो साहब, दिस इज सेट ए। अरे दादा, ये आपके पास एक लिस्ट बी है, दिस इज सेट बी। ठीक है साहब, सेट ए से सेट बी के बीच में मैंने कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसका नाम है एफ। अच्छा, जैसा कि हम पहले भी देख चुके, मैंने कहा फंक्शन एक काइंड ऑफ मशीन है, एक रूल है, एक नियम है
जिसके थ्रू आप चीजों को प्रोसेस करते हो, है ना। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर से हमारा टाइम थोड़ा सा बचना चाहिए यहाँ पर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ओके, सो अब इनवर्स फंक्शन को ना सबसे बड़ी चीज तो इसने एक वर्ड बोला है कि इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स को एग्जिस्ट होने के लिए कुछ बातों पे आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सर कैसे? मैंने कहा भैया देखो, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये बी से ए की तरफ ऐसे डिफाइन होता है इनवर्स, इसको बोलते हैं आप एफ इनवर्स। थोड़ा सा समझ लो बस, दिस इज व्हाट एफ इनवर्स। ओ अच्छा सर, ये कैसे डिफाइन होता है? मैंने कहा भाई देखो, यहां पर क्या होता है ना, अब ये जो एफ इनवर्स है, सबसे पहली बात, इट इज अ सिंबल ओनली। ये केवल सिंबल है भैया, केवल फोटो है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल को यहां पर तुम फालतू का मैथ ठोक दें, अरे भैया इसको तो 1/n लिख सकते हैं। मैंने कहा नहीं जनाब, ये सिंपल एक एफ इनवर्स है। सर ये थोड़ा मिलता जुलता नहीं होगा उस वाले इनवर्स से? मैंने कहा हाँ जरूर है, लेकिन इट इज अ सिंबल ओनली। ओके, सो सबसे बड़ी बात यहां पर आती है बेटा, जैसे मान के चलो सेट ए में कितने भी एलिमेंट हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक छोटे डेटा पे काम करूंगा ताकि हम चीजों को बढ़िया लेवल पर समझ पाए, उसके बाद फिर अपन चर्चाएं करेंगे। यस, तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, लेट्स से उसका नाम है A1 और एक का नाम है A2, ठीक है भैया, और A3, ये लो साहब। यहाँ पर आपने लिया B1, B2, B3 और इवन B4। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अब भाई साहब जुड़ने के बस कह रहा हूं ना, मतलब आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि अब जैसे ही मैं कुछ लाइन बोलूंगा यहां पर आपको फील होना चाहिए कि यस दिस इज द एक्चुअल गेम। सो पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर? मैंने कहा भैया A1 को मैप कर देता हूं B1 पर, ठीक है सर। इस मशीन में आपने कोई भी इनपुट दिया A1, उस मशीन ने प्रोसेस करा खड़ खड़, फिर उसने फटाफट B1 आपको निकाल के दे दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, और A2 को मैप कर दिया मैंने B3 पर, चलो साहब ये भी बहुत बढ़िया बात है सर। मैंने कहा जनाब इसको मैप कर दिया मैंने इस पर, सही बात है सर। तो लेफ्ट टू राइट आपको ये बात समझनी पड़ेगी, मैं पहले भी कह चुका हूं। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट क्या ही फंक्शन है सर? कैसी बात कर रहे हो, फर्स्ट क्लास फंक्शन है, फर्स्ट क्लास फंक्शन है। ओ ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन मैंने कहा भैया अब खेला हो गया। सर कैसे? मैंने कहा दादा, इधर जब B2 एक ही तरफ आप जाओगे, हाँ यहां पर तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझते नहीं हो बात को। सर कैसे? मैंने कहा बताओ, बी से ए की तरफ क्या ये फंक्शन है? नहीं सर, क्योंकि जब आप बी से ए की तरफ जा रहे हो तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रूल है, ये जो मशीन है, इसके लिए डोमेन का जो जुगाड़ है वो बी हो जाएगा और जो आउटपुट है वो ए हो जाएगा। तो सर यहां पर एक नियम होने पड़ा हुआ है कि भैया डोमेन में कोई भी एलिमेंट स्पेयर यानी खाली नहीं रहना चाहिए। ओ ऐसा है क्या सर? तो एफ इनवर्स यहां पर इस केस में सर ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका रिवर्स फंक्शन नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या करें सर फिर यार? ये तो बढ़िया हो गया एक्चुअली। तो मैंने कहा भाई यहां पर क्या करना है फिर? सर सिंपली वी कैन से लाइक, है ना, क्योंकि बी फ्री को अपन खाली नहीं छोड़ सकते। एक्चुअल में अगर लेफ्ट टू राइट आप देखोगे तो दादा ये है क्या सर? ये एक अपन इसको कह सकते हैं कि ये 1/1 फंक्शन ऑन टू है सर। हाँ, मतलब बी को खाली नहीं छोड़ सकते, तो बिकॉज ऑफ बी को खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहां पर बहुत तगड़ी लाइन में बोलने जा रहा हूं दादा कि एफ इनवर्स की जो एग्जिस्टेंसी है, ये आदमी भैया पिक्चर में कब आएगा? ओके, इस बात पर आपको थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। तो इसकी एग्जिस्टेंसी तभी काम करेगी व्हेन एक्चुअल फंक्शन, व्हेन एक्चुअल फंक्शन एफ शुड बी ऑन टू। अच्छा, ये सीन है, तो मजबूरन इसको ऑन टू होना पड़ा, राइट। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई। सेकंड, मैंने और भी एक काउंटर एग्जांपल ले लिया बेटा। सर लो फटाफट बताओ। मैंने कहा जनाब समझने की कोशिश करना दादा, ये वाला आइटम फटाफट हटा दिया मैंने, ये लो साहब। ओके ओके, ठीक है ठीक है, और ये मैप करा दिया इस पर। क्या ये फंक्शन है? हाँ सर बिल्कुल, अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो ये आज भी एक फर्स्ट क्लास फंक्शन है। हाँ लेकिन 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 जैसे आप रिवर्स सोचोगे, जैसे आपने रिवर्स कहा कि साहब इसके रिवर्स के बारे में हमें कुछ बता दो, तो सर रिवर्स में तो खेला हो गया। कैसे? मैंने कहा दादा रिवर्स के लिए B2 इनपुट हो गया, और भैया ऐसी दुनिया में ऐसी कोई मशीन आपने देखी है कि आपने एक इनपुट डाला, उधर से दो आउटपुट झटके से बाहर निकल के आ गए? होती भी होंगी तो उसको फंक्शन की कैटेगरी में हम मान के नहीं चलते हैं। ओके, तो सर ये फंक्शन तो है,
लेकिन राइट टू लेफ्ट में जाएंगे तो ये इनवर्स वाली कहानी को एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यस, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली कौन सा फंक्शन है सर? ये मैनी टू वन है। तो सिंपल कहानी ये है कि सर एफ इनवर्स की एग्जिस्टेंसी के लिए यहां पर ये भी कह सकते हैं कि व्हेन एफ शुड बी वन वन ऑल्सो। ओ ऐसा सीन है क्या? ये बढ़िया था गुरु, बहुत बढ़िया। मैंने कहा हाँ साहब। सो फाइनली वर्डिक्ट पे आते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। अब हम कुछ कमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा मैं तुम्हें मौका देता हूं जज बनने का। हाँ जी, तो सर फटाफट भाई दिमाग की घंटी दौड़ाते हुए जो भी आपको लगे बता दो। यस, क्या कह सकते हो? तो सर एक्चुअली क्या हुआ है यहां पर? एक्चुअली क्या हुआ है कि सर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ जो कि सर सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। मैंने कहा भैया अच्छा, और एक और फंक्शन मैंने यहां पर लिया भैया जो इस तरीके से एफ इनवर्स, तो ये उल्टा केस हो जाएगा, बी टू ए पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ साथ सर मुझे दो तीन बातों पे काम और करना पड़ेगा। अरे बताओ भाई कैसे? मैंने कहा दादा यहां पर पॉइंट ये है कि एक तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये कहना पड़ेगा कि इस एफ को यहां पर क्या होना पड़ेगा बेटा? वन वन होना पड़ेगा। मैंने कहा भैया सही बात है सर, इसको वन वन होना पड़ेगा। अच्छा, और एफ को आपका ऑन टू भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। हाँ जी सर। अच्छा, कई पढ़े लिखे लोग इन दोनों बातों को कहते हैं कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए बेटा? फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोले तो जो वन वन भी है और वन टू भी है। तो ओवरऑल इतनी सी लड़ाई है। अच्छा, तो सबसे पहले सर अभी हमने एक्चुअल में यहाँ पर क्या ही कर रहे हैं सर? हम इनवर्स फंक्शन को डील कर रहे हैं। मैंने कहा भैया, तो यस, इसी छोटी सी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन रखता हूं कि अब इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे करोगे? सर बात तो सही है यार। अब पता लगा सर फाइंड करने हमारे प्राण निकल गए। तो मैंने कहा भाई यहां तक का दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। नहीं, हाँ जी। सो यस, सम एग्जांपल्स वी हैव लाइक, ये लो भैया, ये आदमी आपसे बड़े प्यार से कह रहा है कि फाइंड इनवर्स of f of x which is equal to x स्क्वायर प्लस का 3 की पावर 1/3। ये लो साहब, चलो भाई फटाफट इसका इनवर्स बताओ। सर जैसा कि आपने एक लिटिल आइडिया तो हमें दे ही दिया है, थोड़ा सा सर चीजों का आइडिया तो हमें लग ही गया है कि इनवर्स निकालने का जो अप्रोच है, सबसे पहले क्या सर इसको हम चेक करें कि वन वन है ऑन टू है। मैंने कहा दादा अगर वो आदमी कह रहा है कि इनवर्स निकालो तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो हाँ वन वन ऑन टू जैसा कुछ होगा। लेकिन सर एक और डेटा यहाँ पर मिसिंग है। मैंने कहा क्या? सर यहाँ पर ऐसा भी तो है कि भैया आपने डोमेन और कोडोमेन तो दिया ही नहीं है, तो तुम्हें फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जनाब। सर कैसे? मैंने कहा दादा जब कुछ ना दे रखा हो तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, हम लोग अपने मन में हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो रियल टू रियल पे डिफाइन है। अच्छा ऐसा सीन है सर, खुल के बोलो यार। मैंने कहा हाँ भैया ओके। सो कैसे इसका इनवर्स निकालोगे आप? तो इनवर्स निकालने का तरीका एक सिंपल है बेटा, इसके दो मेथड है। मैं आपके सामने दोनों मेथड रखता हूं और आपको बहुत टेस्ट लगेगा। यस, सो दिस इज द मेथड वन। मैंने कहा कौन सा भैया? लेट, मान के चलो हमारे पास जो भी मुझे इनवर्स निकालना है उसका नाम है टी। ओके, ऐसा है क्या? अच्छा, अरे सो फाइनली टेकिंग फंक्शन ऑल साइड, तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि x विच इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। चलो साहब बहुत बढ़िया। सो x विच इज इक्वल टू, इसको मैं कह सकता हूं सर टी स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/3। मैंने कहा भैया मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया। यस, तो फाइनली सर देखते ही देखते टी स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 हो गया। ओके, टी स्क्वायर की वैल्यू सर एक्स क्यू की पावर, सॉरी एक्स क्यू माइनस 3 आ गया। मैंने कहा भैया तो टी की वैल्यू यहां से दो आ गई सर। कौन कौन सी? एक तो आ गया एक्स क्यू माइनस 3 का रूट, यस, और एक और जो हमारा टी है सर वही आ गया माइनस का रूट के अंदर एक्स क्यू माइनस का 3। ये लो,
तो सर एक्चुअल में जो आपने टी लेट किया था वो क्या था? मैंने कहा आपका जो टी था ना वही तो एफ इनवर्स था, देख लो आप। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यही हमारा एफ इनवर्स एक्स है। ओके, लेकिन सर गड़बड़ हो गया खेल। मैंने कहा कैसे? सर गड़बड़ इसलिए हुआ यार कि आपको अभी ये बताना पड़ेगा कि दादा यहां तो दो दो फंक्शन आ गए इनवर्स, और इनवर्स फंक्शन तो यूनिक होना चाहिए। सर ये तो गड़बड़ हो गया भैया, हमारे तो आंसू आ जाएंगे। तो हे पार्थ, जीवन का आनंद लीजिए और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वाइज स्ट्रॉन्ग करिए। तो अभी आपको सामने वाले का गर्दन पकड़ना पड़ेगा। कैसे? सर हम उससे पूछेंगे कि भाई साहब पहले अपने एक्चुअल फंक्शन को डिफाइन करके दो हमें, कि तुम्हारा एक्चुअल फंक्शन की डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी, तभी हम एक पर कमेंट कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत चालाक हैं मैथ्स के अंदर स्पेशली, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरलाइज आंसर देंगे, भाई ये आंसर हो सकते हैं। अब वो कहेगा साहब मुझे तो यही आंसर चाहिए, तो सामने वाले से फिर हम बोलेंगे कि ये लिख के दे। अच्छा, सो दिस इज व्हाट द मेथड 2 जिसको जनरली बच्चे यूज करते हैं। वो कौन सा मेथड है? ये लो भाई, मैंने तुमसे पहले भी कहा हुआ पहला लेक्चर में थोड़ा सा लाइट रखता हूं ताकि थोड़ा सा जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो आपको थोड़ा क्लिक अच्छा हो जाए, है ना, ताकि चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़िया हो जाए तुम्हारी। तो यस, मेथड 2 क्या था? मेथड 2 में तुम क्या करते हो बेटा, यहां पर आपको जो फंक्शन दे रखा होता है भाई, यहां पर जो आपको फंक्शन दे रखा होता है भाई, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1/3। मैंने कहा हाँ जी। तो तुम एक सिंपल सी लाइन लिखते हो जो तुमने कई बार रट्टा भी मारा होगा कि फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्स, यहां पर आप कहोगे कि सर आपने क्या करा, एक्स और वाई को आपस में रिप्लेस कर दिया। ओ तो सर ये मेरा एक्स हो गया और यहां पर सर वाई स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ये लो कि पावर 1/3 आ गया। हाँ जी सर सही बात है। सो फाइनली यहां पर देखें सर, तो वाई स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो एक्स क्यू आ गई, और यहां से जो मेरा वाई है सर वही मेरा इनवर्स है। मैंने कहा हाँ भैया, जो कि सर दो आंसर आ रहे हैं इसके। यस, सेम वहीं पहुंच गए अपन। तो आइदर दिस इज आंसर, रूट के अंदर एक्स क्यू माइनस 3, ओके, और माइनस रूट के अंदर एक्स क्यू माइनस 3। ये लो सर। तो जो जो मेथड तुम्हें सूटेबल लगे, जो बातें तुम्हें बढ़िया लग रही हैं, जो चीजें तुम्हें ठीक लग रही हैं, कोई भी एक लाइन आप आराम से चिपका सकते हो। चलो बहुत बढ़िया सर। मैंने कहा तो कॉन्सेप्चुअली आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए, चीजें आपके दिमाग में थोड़ी सी आ चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात होगी। अब क्योंकि जनाब तुम थोड़ा सा बड़े हो गए हो, तो फटाफट फटाफट मैं कुछ आपको लाइक होमवर्क जिसको तुम कहते हो वो दे देता हूं, या तुम डीएसटी जिसको कहते हो, जो कि मेरा नाम है, वो आपको चिपका देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, फाइंड इनवर्स, फाइंड इनवर्स। आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है बेटा ये वाला, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस का 7 की पावर 3। एक तो इसका इनवर्स निकालना है आपको। मैंने कहा ठीक है भाई। एक आपको एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दे रखा है साइन 2x माइनस 3। ये लो साहब, ये इनवर्स आपको निकाल के लाने हैं। ठीक है सर, कर लोगे ना? हाँ जी। और अगर यहां तक पहुंच जाएं तो भाई प्यारा सा कमेंट जरूर चिपका देना कि हाँ सर कहानी में स्वाद आ चुका है, गेम बढ़िया हो चुका है जनाब। यस, ये सारा काम आपको मुस्कुराते हुए करना है। मैं हमेशा कहता हूं भाई साहब, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है क्वेश्चंस को डील करते समय, वो केवल और केवल एक ही काम है, स्माइल। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। यस, तो फाइनली एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है यार, वो तुम्हारे सामने रखता हूं। फिर अपन धीरे धीरे ट्रिगो को पिक्चर में लेके आएंगे। ट्रिगो में क्या होता है, ट्रिगो कैसे चलती है, मैं आपको बहुत बेसिक सा आइडिया दूंगा और आप बिलीव नहीं करोगे, मिनिमम डेटा के साथ, मिनिमम नॉलेज के साथ हम क्वेश्चंस को यूं खा देंगे, चाहे क्वेश्चन एडवांस का हो चाहे क्वेश्चन आपका मेंस का हो। ओके, सो फाइनली फाइनली यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूं जनाब मैं। लेट एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7, ये लो। अच्छा, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ओके, इफ अच्छा फंक्शन डिफाइन कर दिया इसने, ओहो क्या बात है जनाब, बहुत बढ़िया। यहां पर तो भाई स्वाद आ गया कहानी में। ये लो फिर, एंड ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्या बात है, ग्रेट, एंड ऑल्सो फाइंड solution of
एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये लो, हालांकि ये सारी बातें, ये सारी कहानियां मैं आपको फंक्शन के अंदर बता चुका हूं, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा कि भाई हम लोगों की मजबूरी होती है बहुत सारी, और उसका तुम बहुत बढ़िया फायदा उठा लेते हो। सर वो क्या है? वो ये है कि मुझे दोबारा कराना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, तो सबसे पहले सर मैं इनवर्स निकालना, क्वाड्रेटिक दे रखी है, मैंने कहा भैया। सो अब थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं सर, और देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बड़ी तोप चल रही है जो हमारे इन प्यारे से बच्चों को परेशान कर सकता है। ओके भाई, थोड़ा सा हाँ मुस्कुराते रहो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ये, बच्चों के बहुत गंदे होश उड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में थोड़ा बैठ गया ना, सच बता रहा हूँ, अब एंजॉय करोगे इसको, आपको बहुत तगड़ा स्वाद आने वाला है, आपकी चीजें बहुत प्रैक्टिकली और बहुत बढ़िया होने वाली है। राइट, यस। सो लेट एफ इनवर्स एक्स, सर इसको डायरेक्टली वैसे ही कर लो ना जो आपने बताया। मैंने कहा उससे भी कर सकते हो, चाहो तो, है ना, उससे भी कर सकते हो। सर यहाँ पर फाइनली अपन मान के चलो हमारे फंक्शन जो दे रखा है वो ऐसा कुछ दे रखा है, विच इज इक्वल टू लाइक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 7। ठीक है, मैंने कहा भैया फॉर इनवर्स, अगर मैं इनवर्स की थोड़ी सी बात कर रहा हूं यहाँ पर, अगर इनवर्स की थोड़ी सी बात कर रहा हूं तो मुझे x और y को आपस में रिप्लेस करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही बात है सर। तो जनाब ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा x विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 7। क्या बात है। और सर अब हमारे फेफड़े फूलने वाले हैं। क्यों? कई को मास्टर ऐसा कई को बोलने का तुम? मैंने कहा जनाब अब तुम्हें यहां से क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। यानी यहां से बेटा आपको सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना है, y को निकालना है, y को निकालना है, y को निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। ये हमारा लॉजिक है सर। क्या बात है सर, अब तो स्टक हो गए, हम फंस गए। हमें सर यहाँ पर वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ऐसी कुछ फील आ रही है। मैंने कहा भाई लगाओ थोड़ा दिमाग की घोड़े दौड़ाओ, एक बार घोड़े दौड़ गए तो बस आपकी बात बहुत बढ़िया और मजेदार बनने वाली है। हाँ जी सर, कैसे निकालें फिर? मैंने कहा देखो मान के चलो बेटा, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लिया लाइक वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 7 माइनस का x विच इज इक्वल टू 0। सर मैं तो मन ही मन इसको ये मान लेता हूं कि भैया यहाँ पर जो x दे रखा है, हमें जो x दे रखा है सर, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लेता हूं। मैंने कहा मान लो यार, लेकिन सर सबसे बड़ी दिक्कत तो आपकी यही है यार, आप ऐसे कुछ भी कैसे मान सकते हो? मैंने कहा भाई मेरा ओवरऑल रिकॉल क्या है, मैं चाहता क्या हूं, हमें अपनी वो नीड दिखानी पड़ेगी। हमें चाहिए क्या सर? मुझे y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, भाई मुझे फंक्शन फाइंड करना है। तो सर कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई एक ही तरीका है, मुझे क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही है यहाँ पर, और तुमको भी लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो वेल डिफाइंड क्वाड्रेटिक है। और एक बार अगर क्वाड्रेटिक की फीलिंग आपको आ गई तो आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, तो सर इसमें थोड़ा थोड़ा ना वो, हाँ ओहो क्वाड्रेटिक वाला आइटम लगा देते हैं सर, भ्राचार वाला। मैंने कहा हाँ जी, तो y इक्वल टू माइनस बी दैट इज 4, ओके, प्लस माइनस ओके बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस का 4, a मतलब 1 और c मतलब आपका 7 माइनस एक्स। चलो बहुत बढ़िया भैया, अपॉन 2। लेकिन सर यहां भी तो दिक्कत है। मैंने कहा कौन सी वाली? सर यहां भी तो दो वैल्यू आ रही हैं भाई, देखा जाए तो दो वैल्यू आ रही है। मैंने कहा यार बात तो तुम थोड़ी सी सही कह रहे हो। अब यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, यहाँ से 4 और कॉमन, 2 कट जाएगा पूरा, तो सर फाइनली हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन आ जाएंगे फाइनली। तो एक एफ इनवर्स एक्स आएगा बेटा कुछ इस तरीके से, जो कि होगा 2 प्लस रूट के अंदर 4 माइनस 7 माइनस एक्स। हाँ जी, और एक इनवर्स यहां पर जो होने वाला है सर, वो कुछ ऐसा होगा कि साहब 2 माइनस रूट के अंदर 4, हाँ 4 माइनस 7 माइनस एक्स। तो दो फंक्शन है, लेकिन सर अब हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि सामने वाले ने भाई साहब हमें एक फंक्शन दिया और हमारे दो इनवर्स नहीं आ सकते। मैंने कहा बात तो तुम थोड़ी सी सही कह रहे हो सर, जब दो इनवर्स नहीं आ सकते तो फिर हमें एक शायद एक फायदा यहां पर उठाना चाहिए। मैंने कहा कौन से वाला? सर इसने एक डेटा दिया तो है, आप गौर से देखेंगे सर। मैंने कहा भैया थोड़ा सा बादल बंद कर देता हूं। ओ सर आपने बताया था एक लाइन हमें याद है, अगर एफ ऐसा दे रखा है
तो इनवर्स के लिए सर फाली बदल जाएगी, लोगों का बदलाव हो जाएगा भाई। ओहो, जो नीचे थे वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर थे वो नीचे आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही प्रकृति का नियम है जो आपको समझना पड़ेगा। लाइफ इज अ सर्कल। ओ हाँ जी सर। तो एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज सर मेरे हाथ में आ चुकी है। अब एफ इनवर्स की डोमेन को जैसे ही तुम देखोगे तो भाई साहब ये स्माइल आनी चाहिए चेहरे पर, क्या मजा आ गया सर। कैसे? मैंने कहा भाई यहां पर एफ इनवर्स की मैक्सिमम रेंज क्या आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है सर? मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। और अगर सर मैंने इस वाले फंक्शन को ले लिया, मैंने कहा भैया ये मेरा इनवर्स है, तो यहां पर तो सारी वैल्यू ही 2 से बड़ी आ रही है। अरे मास्टर तुम्हें क्या लगता है हम समझ नहीं पाएंगे? मैंने कहा हाँ नहीं सर हम समझ चुके हैं और आपको ये बात बहुत जल्दी समझ में आया तो ज्यादा अच्छा है सर। ये वाले को अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो रेंज है सर वो 2 से ज्यादा है, और हमारा इनवर्स हमसे कह रहा है कि आपको जो भी वैल्यू लेनी है वो 2 से कम ही लेनी है सर। तो इसका मतलब हम थोड़े से लकी हैं कि तो बाउंड्री पे चमक गया, अगर बाउंड्री ना होती तो मैंने कहा फिर गड़बड़ हो सकता था। सो फाइनली दिस इज अवर इनवर्स। यस, ये आइटम भैया हमारा सेलेक्ट हो गया, ये आइटम हमारा यहां पर सेलेक्ट हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। ओके अच्छा ऐसा सीन है क्या सर? एक और लाइन इसने पूछी यार। मैंने कहा क्या पूछा है सर? इसने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है हमसे, छोटा सा। कौन सा क्वेश्चन भाई? सर एक क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि एक सॉल्यूशन और बताओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का। यस, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये बहुत स्वादिष्ट क्वेश्चन अपने आप में। एफ ऑफ एक्स क्या था आपका सर? ये था मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, राइट, और प्लस का 7, और विच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट के अंदर, है ना, ये अपने पास हो गया भाई साहब 3 प्लस एक्स, ऐसा कुछ आ गया। तो सर क्या मैं इसको सॉल्व करूंगा? मैंने कहा नहीं यार इसको सॉल्व करने तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसका भी एक लॉजिक होता है, फंक्शन में आपको बता चुका हूं कि इसका सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू एक्स लिख दो। शर्त यह है कि वो लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। शर्त यह है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है, आपका जो एफ ऑफ एक्स है, आपका एफ ऑफ एक्स लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए, लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए। ओके तो सर ये दोनों कहानी विच इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा अब जो आसान है वो चुन लो यार। सर एक क्वाड्रेटिक था, लीनियर तो वैसे भी नहीं था, तो मैंने कहा किसी भी एक को उठा के अपन कहानी यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर ये वाली कहानी को देखा, मैंने कहा भैया विच इज इक्वल टू एक्स, तो देखते ही देखते सर अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, है ना, और ये आपके पास हो गया प्लस का 7 विच इज इक्वल टू 0। 7 ही था ना? हाँ 7 ही था, ठीक है। ओके सो यहाँ से सर 7 की जगह 6 फिक्स होता, कुछ अजीब सा होता, मजा आ जाते, लेकिन सर ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू है आगे की। सर चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है सर, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो चाहो तो एक्स इक्वल टू लाइक आपका 5 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर भैया 25 हो गया, माइनस का 4ac। ओहो मजा खराब हो गया सर, यानी यहां से तो सर नो सॉल्यूशन आ गया, यहां से नो सॉल्यूशन आ गया। मैंने कहा ठीक है साहब। तो ओवरऑल बेटा हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखी, इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमने कमेंट करा। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम होता है, कैसे कैसे गेम खेला जाता है, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से आपको कंट्रोल बैठ गया होगा। ओके अब अगला पड़ाव जो आपका होने वाला है यहां पर वो क्या है? मैंने कहा भाई अगला पड़ाव जो है वो ये है दादा, अब पिक्चर में एंट्री होती है हीरो की। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा भाई हीरो कौन है इधर? ट्रिगो। ओके तो सर यहां पर जो गेम आप कह रहे हो आईटीएफ, जो भी आपने आईटीएफ के बारे में थोड़ी सी कुछ चर्चा इधर करी है दादा, मैंने कहा भैया आईटीएफ, तो यहां पर इनवर्स फंक्शन हमने डील कर लिया। मैंने कहा भैया फंक्शन मैंने डील कर लिया, बीच का ट्रिगो बच गया सर। ओके बीच का केवल ट्रिगो बच गया, अब ट्रिगो पे कैसे कंट्रोल आप करोगे? ओके सो फाइनली वी आर हियर टू डील द ट्रिगो फंक्शन। अब इसमें ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको आइडिया हर चीज का लग चुका है, और अगर आप चाहें तो एक फंक्शन को अपन लाइट लेवल पर डील कर सकते हैं, लाइट लेवल पर इसको सोच सकते हैं, फिर अपना काम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और ये बहुत बेसिक सा आइडिया है, बेसिक सा ज्ञान है जो मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूं, राइट? ठीक है सर।
तो थोड़ा थोड़ा मैं देख लेता हूं कि भाई आपको यहाँ पर और कितनी कितनी चीजें बताई जा सकती हैं। चलो ठीक है। सो एक लिटिल आइडिया अपन ले लेते हैं बेटा, एक लिटिल आइडिया अपन ले लेते हैं यहाँ पर। सो फाइनली अगर जैसे बेटा सबसे पहली बात करी जाए, लेट या कंसीडर y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, जिसको तुम एफ ऑफ एक्स भी कहते हो। मैंने कहा हाँ भैया। अच्छा, इसको डिफाइन की बात करें तो सर एफ हमारा जो डिफाइन है यहाँ पर वो रियल टू -1 to 1 पे डिफाइन है। मैंने कहा यस, बिल्कुल फिट है आपका। अच्छा, तो अब आपको इसका इनवर्स निकालना है। क्या करना है गुरु? आपको इनवर्स निकालना है। तो सर बड़ी सिंपल सी लाइन है, जैसा कि हमें आइडिया लग चुका है कि ये हमारा जो साइन फंक्शन है, सबसे पहले इसको 1 और ऑन टू होना पड़ेगा। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, राइट। समझना बात को, और कहानी समझ में आ जाए तो बस वही मैं हमेशा जो कहता हूँ आपको मुस्कुराना है बस। यस भैया। तो दादा यहाँ पर साइन एक्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लो, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, और ये आपका 2 पाई हो गया। चलो बहुत बढ़िया। फिर अगला पड़ाव अपन देखेंगे इधर, ये आपका माइनस पाई हो गया, और ये आपका -2 पाई हो गया, और साइन आपका ऐसे ही चलता रहेगा। सर इस फंक्शन को क्लियरली देख के मैं इतना बता सकता हूँ कि मेरा फंक्शन ऑन टू तो है, यानी कि सर इसकी जो रेंज आ रही है वो कोडोमेन कवर तो कर रहा है पूरी। यस, लेकिन सर ये 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है, एक बहुत सारे इनपुट के लिए, मतलब एक सॉरी बहुत सारे इनपुट के लिए एक वैल्यूज दे रहा है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जिसको बोलते हो आप, राइट, फंक्शन के अंदर मैंने बताया था आपको। ओके, तो अब इसमें मैं ज्यादा दिक्कत वाले गेम में नहीं आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा गेम करते हैं बेटा। लोगों ने क्या करा कि भैया आज आप जो भी आप कम करना, जो भी आपको चीजें करनी है, ये आपका π/2 पॉइंट है। मैंने कहा ठीक है सर। ये आपका -π/2 पॉइंट है, ठीक है सर। तो लोगों ने कहा कि यार अगर आपको इनवर्स चाहिए ना तो इतना वाला पोर्शन उठाओ, ये वाला फंक्शन का, यानी एक्चुअल फंक्शन को आप रीडिफाइन करो। एक्चुअल फंक्शन को आप रीडिफाइन करो। अगर आपने इसको रीडिफाइन कर दिया तो कैसे करोगे? एक्चुअल हमारा गेम क्या था कि भैया मुझे 1 1 भी करना है और ऑन टू भी करना है, दो चीजें करनी है बस। मैंने कहा यार सही कह रहे हो आप। अच्छा, तो सर हमने जैसे इसको रीडिफाइन करा तो सर ये अपने पास मैंने कर दिया भैया -π/2 से लेकर π/2, ओके, से लेकर ये आपके पास हो गया -1 to 1, ओके। इसको भैया इन्होंने नाम दिया प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन, राइट। अच्छा, अब ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो आपके भाई साहब सारे क्राइटेरिया को, सारी बातों को, सारी कहानियों को बहुत अच्छे तरीके से इनहेल कर रहा है, उनको कंज्यूम कर रहा है। सर जैसे ये हमारा जो फंक्शन था, यहां पर जो आपने सर इस रेंज में जो फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, ये सर फर्स्ट क्लास 1 1 है। मैंने कहा भैया सर दो कंडीशन देखो। इनवर्स क्या कहता है कि भैया इनवर्स पे काम करना है। मैंने कहा भैया फटाफट इसको 1 1 करके ले आओ यार, बस 1 1 करके ले आया भैया, आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक दूसरा आदमी आया कि भैया ऑन टू भी, कि मैंने कहा ऑन टू भी करके ले आओ। तो दो बातें करवाता है। तो सर यहाँ पर ये 1 1 तो हो गया, चेक 1 1, मैंने कहा सही है। ऑन टू, सर ऑन टू भी हो गया, रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई। सो यस, अब ये फंक्शन सर मुड़ने के लिए तैयार है। ये फंक्शन अब झूमने के लिए और झूलने के लिए तैयार है। तो कैसे काम करा जाए, क्या लगता है जनाब आपको? हाँ जी, ओ, तो सर अब यस मैं आपको इतना इतना ही आइडिया दूंगा, ठीक है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, बहुत सारी चीजें होंगी। सो यहां पर बेटा क्या होता है, अगर मैं इनवर्स की बात करूं, बिल्कुल निगाहें गचका लेना महाराज, अगर मैं इनवर्स की बात करूं यहां पर, सो इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है सर, ये लो, जो कि यहां पर सर इसका नाम रखा गया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, एक्चुअल में पता है तुम कर क्या रहे हो? तुम एक्चुअल में छोटे छोटे एंगल को डील कर रहे हो, छोटे छोटे एंगल्स को देख रहे हो। सो साइन इनवर्स को डिफाइन किया सर आपने, ये उल्टा हो गया भैया -1 to 1, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यस सर, सही बात है। और उसके बाद ये आपका -π/2 to π/2 हो गया। ओके ओके, समझते नहीं हो बात का भाई। ओके, तो सर
ये हमारी डोमेन हो गई। मैंने कहा यस, ये आप इसको डोमेन कह सकते हो। सर ये हमारी रेंज या कोडोमेन कुछ भी कह लो, क्योंकि सर वो तो 1112 तो बन ही चुका है, तो रेंज कह लो कोडोमेन कह लो, सब बराबर है। तो मैंने कहा आप इसको रेंज कह सकते हो, कोडोमेन कह सकते हो, सब बराबर आएगा, कोडोमेन कह सकते हो। चलो बहुत बढ़िया सर, ओके। सर इसकी छोटी सी गड़बड़ रह गई, बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया। क्या? मैंने कहा भाई इसका ग्राफ ग्राफ हाँ, ग्राफ से पहले दो चीजें देखेंगे अपन। एक तो ग्राफ भी मैं बताऊंगा इसका, मैं ग्राफ ऑफ लाइक y विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका ग्राफ तो तुम्हें बताया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ इससे पहले तुम्हें कुछ और डील करना पड़ेगा। सर वो क्या है, वो क्या है और उसका मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं इधर। अच्छा, जैसा कि हम बहुत पहले ये तो देख ही चुके हैं कि यार ये सब ना काइंड ऑफ फोटो है ना, ये काइंड ऑफ फोटो है। तो सर ये तो हम अब इतने बड़े तो हो चुके हैं सर, इतनी मूर्खता तो हम नहीं करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को मैं सर ऐसा लिख दूं कि ये काइंड ऑफ 1/sin x। मैंने कहा ये सब तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बचकानी हरकत है यार। नहीं, अगर तुम ये सब कर रहे हो तो फिर आईआईटी वाईआईटी का कोई लेना देना है नहीं यार। ठीक है सर, हाँ, क्योंकि इट इज अ फोटो एक्चुअल, ये सिर्फ एक फोटो है, इसको छेड़ नहीं सकते आप। जैसे मैट्रिक्स एक फोटो होता है, ये भी सिर्फ एक सिंबल है, एक फोटो है। मैंने कहा इसको छेड़ा नहीं जा सकता। चलो सर ये बात आपकी मान ली यार, ओके। अब जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा, यहां पर कुछ एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रखे। जैसे मैं तुमसे कहूं साइन इनवर्स हाफ, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपको इसका मीनिंग बताओ मुझे। इसको आप ऐसे बोलोगे एक्चुअली, साइन के किस एंगल पर, किस एंगल पर, किस एंगल पर हाफ आएगा, ये आपको ये बात छोटी समझनी पड़ेगी बस। अच्छा, और सर यहां पर इसकी जो रेंज है, इतना तो हम समझ ही चुके हैं कि इसका आंसर जो भी आएगा -π/2 टू π/2 के बीच में आएगा। दिस इज ऑल ओके, यस सर। तो यहां पर दादा अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया साइन इनवर्स 1/3, सॉरी 1/2 मान लेते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? मैंने कहा दादा इसके आंसर की थोड़ी सी बात करी जाए, उसका आंसर आ जाएगा π/6, जो कि आपके दादा प्रिंसिपल रेंज यानी इस आइटम के अंदर तो आ ही रहा है। तो आपको उल्टा सोचना है, आपको उल्टा सोचना है, घबराना नहीं है, राइट। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। जैसे आपको यहां पर दिया है बेटा साइन इनवर्स लाइक 1/3, तो सर ये है क्या? मैंने कहा ये एक छोटा सा एंगल है। ओ ऐसा है क्या? तो सर एक सीख मिल गई। मैंने कहा कौन सी सीख? दादा हमें ये पता लग गया कि जितने भी ट्रिगो फंक्शंस हैं वो सब एंगल हैं। यस, तो मैंने कहा भाई सही बात है, ये साइन के किस एंगल पर आंसर 1/3 आएगा, साइन के किस एंगल पर आंसर 1/3 आएगा। ओके, कल को किसी ने सर साइन इनवर्स हमें 2/77 दे दिया तो मैंने कहा ये भी एक एंगल है। अच्छा, अब सर ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि एंगल किसके अप्रोक्स में है, कितना सा है। सर हाँ, इतना कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 30 की वैल्यू होती है हाफ। सर ये तो हाफ से बहुत छोटा है, इसका जो आंसर आएगा सर लगभग 10 डिग्री के आसपास आएगा, या 10 डिग्री से और छोटा आएगा, ये और छोटा आएगा। तो सर इतना समझ में आ गया मुझे, इतनी कहानी बहुत अच्छे तरीके से क्लिक हो चुकी है कि सर हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है, हा, जैसे ही पिक्चर में सर एक्स की एंट्री होती है सर हम खिलखिला उठते हैं। और आप तो जानते ही हैं सर, इस खुशी का फिर अंदाजा नहीं होता। मैंने कहा बदतमीज नहीं करने का ज्यादा। इसका मीनिंग है सिंपल वैल्यू ऑफ एंगल। तो ये सिर्फ एक एंगल है। पहले तुम्हारे एंगल स्टैंडर्ड होते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, राइट, 90 डिग्री, 270 डिग्री। लेकिन अब आपका एंगल का कोई भी रूप हो सकता है। 1/7 पे भी आप लेके आ सकते हो चीजों को, ऐसे भी सोच सकते हो। तो अल्टीमेटली दिस चैप्टर, दिस कंप्लीट चैप्टर बिलोंग्स टू व्हाट, सिंपल एंगल। तो आप यहां पर एंगल्स को डीलिंग दोगे, आप यहां पर क्या करोगे, ढेर सारे एंगल पे काम करोगे, वही आपकी यहां पर कहानी है। ओके, समझ गए सर।
अच्छा, तो ग्राफ के बारे में सर थोड़ा सा कुछ आइडिया देना चाहोगे? मैंने कहा ग्राफ बहुत आसान है इसका, जो भी आपका एक्चुअल ग्राफ था y इक्वल टू एक्स के करस्पॉन्डिंग, हाँ ये आप जानते ही हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। ये लो सर, वो कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ। ये आपका x हो गया भैया, ये आपका y हो गया। सर ये कैसे बना दिया? अरे यार ये तो मत पूछो यार, अब तुम कैसी ये सब पूछोगे क्या महाराज? हाँ चलो सर नहीं पूछते यार। ये वैल्यू आपकी 1,0, ये वैल्यू आपकी -1,0। मैंने कहा हाँ भैया। सर ये मैक्सिमम कहां तक जाता है? -π/2। ये लो साहब, यहां पर कहां तक आता है सर? ये π/2 तक। तो आप इसको देख सकते हो दादा, नीचे से ऊपर जैसे ही देखोगे आप तो ये रेंज दिखाएगा आपको, और लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपको डोमेन दिखाएगा। यहां पर आप डोमेन पे कमेंट कर सकते हो ग्राफ में देखकर। अच्छा ये ग्राफ लेकिन आया कहां से सर? इसके बारे में थोड़ा तो आइडिया दे दो। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो, पीछे भी देख चुके हैं ना। यस, जो पोर्शन बेटा मैंने यहां पर लिया था, जो पोर्शन हमने यहां पर लिया था, ये वाला, समझ रहे हो? इसी पोर्शन को उसने क्या करा है? रिफ्लेक्ट किया हुआ है करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। अच्छा सर ये कैसे पता लगा? मैंने कहा ये फंक्शन के अंदर करा चुका हूं, क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो इस मास्टर को भाई। ये लो, तो सर रिफ्लेक्शन करेंगे तो हाँ ये कुछ डेफिनेटली ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर तो सर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ, और यहाँ पर कुछ ऐसा। तो यस, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ मैंने उठाया हुआ है। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? चलो सर बहुत बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं किसी प्रकार की। अच्छा बेटा जब आप पिक्चर में ऐसे जाते हो ना तो आपको चीजें फिर और क्लिक हो जाती हैं कि हाँ भाई लिटरली हो क्या रहा है यहाँ पर, कैसे इनको देख सकते हो, क्या इनका मीनिंग है, कैसे कैसे क्या गेम है ना? यस सर। सो फाइनली फाइनली हमारे पास ग्राफ भी आ गया, चीजें भी आ गई। तो सर फाइनली एक एक लाइन तो लिख ही दो। हाँ, मैंने कहा भाई लो लाइन लिख देते हैं, y विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है सर, जो कि एक एंगल है। आज इसको सर मैं अपना नजरिया बदल दूंगा, ये मेरे लिए एक एंगल का काम करेगा बस। मैंने कहा हाँ भैया ये सिर्फ एक एंगल है, और इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं सर। ये इसका डायग्राम है, y इक्वल टू एक्स क्यूब जैसा कुछ बनेगा काइंड ऑफ। मैंने कहा भाई ठीक है, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है साहब। यहाँ पर वैल्यू आपकी 1,0 हो गई, ठीक है साहब। यहाँ पर वैल्यू आपकी -1,0 हो गई। और सर ये आइडिया हमें लग चुका है, जैसे कल को कोई आदमी आपसे आगे बोल रहा है कि भैया आप तो मुझे इसका मीनिंग बता दो, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। कल को किसी इंसान ने आपसे कहा कि साइन इनवर्स माइनस का √3/2, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो तुम्हें यहां पर ऐसा देखना है कि साइन के किस वैल्यू पर, साइन की किस वैल्यू पर -√3/2 आंसर आएगा। तो तुम अब ऐसे मत कर जाने लगे कि भैया साइन तो नेगेटिव सर हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता था। मैंने कहा जनाब यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसकी रेंज की बात करें बेटा, साइन वर्स की कोडोमेन की बात करें, तो साइन वर्स की कोडोमेन को अलाउ किया गया है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा ऐसा है क्या सर? मैंने कहा हाँ भैया, ये -π/2 हो गया, ये 0 हो गया, और ये आपका π/2 हो गया। ओ अच्छा, जब ये लाइन समझते हो ना, बिलीव नहीं करोगे, मैं दुनिया भर की करोड़ों प्रॉपर्टीज ऐसे खा जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे पहले भी कहता हूं, जब इंसान का लॉजिक बहुत अच्छा होता है ना यार, तो तुम कभी हार मान ही नहीं सकते यार, आपको ये बात माननी पड़ेगी। ओ ऐसा है क्या? तो सर यहाँ पर -π/2 से π/2 ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को पकड़ता है। तो सर यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि सर साइन नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज सर ये आपके पास माइनस का π/3 आंसर आ जाएगा। यस अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक सिंपल सी लाइन बोलूंगा दादा, आप उसको बताना, देखो इसको आप प्रॉपर्टी भी कहते हो। जैसे मैंने तुमसे यहां पर कहा बेटा साइन इनवर्स माइनस का थीटा, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। हाँ जी, तो आपको क्या अंदाजा लगाना है सर? हाँ अब थीटा सर हमारा ऑब्जेक्ट, मैं थीटा को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, इस केस में मेरा थीटा पॉजिटिव है, तो सर अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने कहा हाँ यार सही बात। तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो मैं कह सकता हूं ये कहानी साइन इनवर्स थीटा के बराबर होगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ है, तो बैलेंस करने के लिए माइनस बाहर आ गया। ये प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी हुई है कि सर हाँ माइनस इस तरीके से बाहर आ जाता है। यस, जिसको तुम कई बार ऑड फंक्शन भी कहते हो। ओ जिसको हम कई बार बेटा क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन भी कहते हैं। चलो साहब बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है?
सो नाउ सम ऑब्जर्वेशंस भी है, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन जो आपको समझनी पड़ेगी इधर। तो देखो, हाँ थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा होगा आपको, है ना? कमेंट्स वमेंट करते रहना भाई फटाफट फटाफट। तो दादा कहानी में यहाँ पर गेम ये आता है कि सर जो आपने यहाँ पर वाई, जो आपने एफ ऑफ एक्स इधर लिखा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है कि भैया साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये लो, ठीक है। तो सम ऑब्जर्वेशन, हम सर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ऑब्जर्वेशन हम लेके आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप उनको ऑब्जर्व करें और आप ही कमेंट करें। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैथ्स में कोई रूल नहीं होता, हम दुनिया के सारे रूल को ब्रेक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके दिमाग में कहानी अच्छी तरीके से एंटर होनी चाहिए। ओके ओके, तो ठीक है सर। पहली ऑब्जर्वेशन, बेटा मैंने तुमसे एक चीज बताई, जैसे मैंने हाफ पे आंसर बताओ, जैसे मैं एक्स की वैल्यू हाफ डालूंगा तो आंसर क्या आएगा सर? 5/6। सही बात है। मैंने कहा भैया जैसे मैं एक्स की वैल्यू माइनस हाफ डालूंगा क्या आएगा आंसर? -5/6। और आप गौर से देखें तो यही तो ऑड की पहचान है। हाँ सही कह रहे हो सर आप, यही तो ऑड की पहचान है। तो सर इतना समझ में आ गया कि हमारा जो ऑड फंक्शन होता था कि आप जो भी इसको एक्स दे रहे हो वो अपने माइनस को बाहर निकाल के फेंक देता है, वही केस यहाँ हो रहा है। और वो प्रॉपर्टी मैंने पीछे आपको समझा भी दी यार। तो फाइनली देखा जाए सर यहाँ पर, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा मैं बहुत प्यार से लिख सकता हूं। पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सेकंड, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? नहीं सर, पीरियोडिक तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहो तो डायग्राम बना के देख लो सर, पीरियोडिक तो सर किसी एंगल से नहीं लग रहा। यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी साइकिल के अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ये सही कह रहे हो आप। तो पीरियोडिक तो सर किसी भी एंगल के अंदर नहीं है कि हम किसी साइकिल में इसका रिपीट हो रहा हो। और वैसे भी सर एक और लाइन बोल सकते हैं। मैंने कहा कौन सी लाइन? सर आपको क्या लगता है, मतलब आप हमें लल्लू समझ रहे हो? मैंने कहा भाई नहीं यार सर, जब आप, क्योंकि दुनिया के जितने भी ट्रिगो फंक्शंस है वो क्या ऐसे हैं? मैनी वन। हाँ सही बात है। तो जब आपने सर इसको 1 1 ही बोल दिया तो पीरियडिक तो कभी नहीं होगा, क्योंकि रिपीट तो कभी नहीं करेगा वो। तो यस, सेकंड ऑब्जर्वेशन, दिस इज नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। ओके, थर्ड ऑब्जर्वेशन, हाँ भाई इसके बारे में क्या कहोगे महाराज आप? थर्ड ऑब्जर्वेशन, हम सिर्फ यहां पर ग्राफ को डील कर रहे हैं कि तुम क्या क्या कमेंट कर सकते हो चीजों को लेकर। हाँ जी गुरु। क्योंकि सर हमारा फंक्शन, अगर मैं सर यहां पर लेफ्ट टू राइट देखूं इसको, तो मुझे फर्स्ट क्लास इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। मैंने कहा यस। तो सर अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर साइन इनवर्स x1 लेस देन साइन इनवर्स x2, ऐसा कल को किसी ने कुछ दिया हुआ है तो मैं क्लियरली कह सकता हूं सर, देन हमारा जो x1 है वो छोटा होगा x2 से। ट्रू और फॉल्स? सर 100% ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो साइन इनवर्स है वो कैसा है? लगातार बढ़ता हुआ फंक्शन है। और ये बात हम लॉग के अंदर और बाकी चीजों के अंदर देख चुके हैं कि आपका फंक्शन अगर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, या तो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, दोनों केसेस के अंदर हमारे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी वाले पर। सो अगेन यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फाइनली सर हम 2-3 चीजों पे आते हैं। अगर मैं सर साइन इनवर्स को सर मैं यहां पर इसको अगर डिफाइन की बात करूं, तो आप क्या क्या कहना चाहोगे? अगर इसको एक मशीन मॉडल की तरह देखा जाए कि भैया ये काइंड ऑफ एक मशीन है, इसको कैसे आप काम करोगे? तो सर सिंपल सी बात है कि ये जो इनपुट लेगा सर यहां पर वो -1 to 1 लेगा। क्या ये बात सही है? हाँ सही बात है सर। अच्छा, जो आउटपुट ये निकालेगा दादा, वो क्या निकालेगा सर? वो आपके पास -π/2 से लेकर π/2, जो कि आपका फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और यहां पर इसने प्रोसेस करा उस मशीन के दौरान, ये तो हम जानते हैं सर। इसको ही तुम डोमेन कहते हो? मैंने कहा यस सर, सही बात है भैया, इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है सर। तो अब सर दुनिया भर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे वो आदमी तुमसे कह सकता है कि लेट y विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स
यहां पर उसने लेट से आपको यहां पर ना बॉक्स ऑफ एक्स दे दिया। क्या दे दिया दादा? बॉक्स ऑफ एक्स। समझ रहे हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है डोमेन बताओ इसको। डोमेन बताओ, तो डोमेन के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो सर क्लियरली यहां पर जो हमारा बॉक्स ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू सर एक और माइनस बी के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मैंने कहा यार सही बात है। अच्छा, अब सर क्योंकि ये तो इंटीजर है, सर, ओके, तो -1 इसका आंसर क्या क्या ले सकते हो आप? सर एक आंसर -1 ले सकते हो, ठीक है, इसका आंसर 0 ले सकते हैं सर, और इसका आंसर 1 ले सकते हैं सर। तो सर ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो सर ये 3 क्वेश्चंस हैं यहां पर, जिनको आप कैसे देखोगे? हाँ, तो सर कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि भैया बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास -1 है, या फिर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, या फिर बॉक्स ऑफ की वैल्यू 1 है। तो अब एक्स बताओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए यार। सर कैसे होगा, उसमें क्या है? बहुत आसान। ये लो सर, ये रियल लाइन आ गई आपकी, ठीक है, मैं डोमेन निकाल लेता हूं। और एक क्वेश्चन पता है अभी जेई में भी आया था, 25 में भी, सिंपल। देखो क्वेश्चन छोटे छोटे ही आते हैं, पता है आपको, बहुत लाइट क्वेश्चन आते हैं। -1 आंसर कब आएगा? सर यहाँ पर कहीं -1 है, -1 आंसर आएगा सर जब आगे चलेगा वो, ठीक है, मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा 1 कब आंसर आएगा? सर यहाँ पर कहीं 2 तक। तो अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर x बिलोंग्स टू -1 पे लग लो क्लोज, से लेकर 2 पे ओपन, ये इसकी डोमेन होगी सर। तो आपने कहीं ना कहीं डोमेन पर भी कमेंट करना चालू कर दिया। भाई यहां तक कोई दिक्कत? मैं देख लेता हूं कुछ क्वेश्चन वगैरह और कुछ हो तो अपने पास। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ भाई, यहां तक कहानी समझ में आ रही है? चलो भाई, फिर तो अपन ढेर सारे क्वेश्चंस और बाकी की सारी चीजें देखेंगे, उसी से हमें एक आइडिया लगेगा। तो जनाब सिमिलरली सर कॉस के लिए, टेन के लिए, इनके लिए भी होता है। मैंने कहा हाँ यार, तो आप अब मैं एक एक करके उनको सबको हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। अब इस बात का थोड़ा सा फायदा उठाया जा सकता है, इस बात को थोड़ा सा लाइट लेके चल सकते हैं, क्योंकि फिर अपन उसको अंदर तक लेके जाएंगे तो टाइम थोड़ा सा आपका ज्यादा लग जाएगा ना। तो टाइम को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ेगी। वो है कुछ, तो सेकंड आपका फंक्शन आता है बेटा, जो कि आपके पास है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है सर। तो भैया यहां पर कॉस इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा इनका ग्राफ ग्राफ आपको बहुत आसानी से बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सही, ये आपका पॉइंट हो गया बेटा 1,0, मैंने कहा ठीक है सर। और ये आपका पॉइंट हो गया -1,0, ठीक है सर। ये आपकी लाइन जो यहाँ पर आ रही है, ये आपका 0,पाई तक जाता है। अच्छा, यानी कि सर सिंपल वर्ड में आप ऐसा लिख दो कि कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप डिफाइन करोगे तो ऐसे ही करोगे ना यार। मैंने कहा हाँ भैया, -1 से 1, और इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी 0 से पाई के बीच में आ गई है, मतलब नेगेटिव में नहीं जाएगी। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी का सेम वही गेम मैं जो आपको कह रहा था यहाँ पर, वो एग्जांपल वगैरह आप जानती हो। जैसे बेटा मैंने आपसे बोला यहाँ पर कॉस इनवर्स, लाइक आप तो कॉस इनवर्स मुझे 0 की वैल्यू बता दो। तो सर कॉस के किस एंगल पर, इसका आंसर 0 आता है? हाँ, तो इसका आंसर सर आप कह सकते हो कि π/2। ठीक है, पहला क्वेश्चन। मैंने कहा और बताओ भाई, कॉस इनवर्स, इसको थोड़ी देर के लिए आपने हाफ करा, तो कॉस के किस एंगल पर इसका आंसर हाफ आएगा? सर ये π/3 हो जाएगा। मैंने कहा यस। अच्छा, जब आपने ये वाली लाइन लिखी सर तो और मजा आ गया थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ भैया कैसे? तो सर अल्टीमेटली मुझे पता लग गया कि जो मेरा कॉस इनवर्स है वो 0 से पाई के बीच में बनता है। यस, देखो इन दोनों के बीच में बनेगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सही बात है सर। तो अब तो खेला हो गया पूरा। मैंने कहा कैसे? देखो थर्ड एग्जांपल, जैसे आपसे बोटू मेरा मैं यहाँ पर कॉस इनवर्स लाइक माइनस का √3/2 विच इज इक्वल टू, तो कॉस के किस एंगल पर इसका आंसर -√3/2 आएगा?
सर कॉस नेगेटिव कहाँ होगा? मैंने कहा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा सर पाई माइनस पाई बाई 6। क्या ये बात चाहिए? 30 डिग्री सर, बिल्कुल सही बात है, जो कि 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ओके, फोर्थ, अगर तुमसे बोलूं बेटा यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज अगेन पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कह सकते हो इसको। मैंने कहा हाँ भैया, या फिर सर पाई माइनस पाई बाय 3 कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, जो कि 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। ओ ओ हो, अब जो तुम्हारे सामने मसाला रखूंगा भाई साहब, आपको बहुत तगड़े वाला स्वाद आएगा जनाब। सर कैसे? मैंने कहा दादा इधर मैंने अगर कॉस इनवर्स माइनस का थीटा करा और मैं मान के चल रहा हूं कि ये मेरा जो थीटा वो पॉजिटिव है, तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। और ये एक प्रॉपर्टी, एक रूल भी होता है, एक नियम भी होता है जो आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। क्या बात है सर, हमें किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, समझ रहे हो? अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आइडिया आइडिया देख लो इनका, है ना, फिर बाकी की सारी चीजें देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका बेटा थर्ड पॉइंट आता है आपका सिमिलरली एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या? टेन इनवर्स एक्स। तो मैं इसको भी यहां डिफाइन कर देता हूं कि हमारा जो टेन इनवर्स एक्स है वो कैसे डिफाइन होता है। सर यहां पर ये रियल पे काम करता है, लेकिन लेता ये 0 से पाई है, 0 से पाई बाय 2। एक सेकेंड, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। इनके ग्राफ सर बहुत आसान है, जनरल तो यही तीन है, बाकी के तो फिर लाइट है ना, बाकी के तो लाइट है। ये भी ऐसे लेता है। सर इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, कैसे आया कहां से आया वो सब अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपन बहुत अच्छे तरीके से उसको जानते हैं और टाइम वेस्ट वहां पर अपन लोग नहीं करने वाले हैं। सही बात है यहां तक? हाँ सही है साहब। तो देखते ही देखते साहब आपका ये फंक्शन हो गया किसका? ओके सर, ये वाली लाइन हो गई आपकी माइनस का पाई बाय 2 वाली लाइन, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और लेफ्ट टू राइट देखने पर सर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सर ये आपका टेन का जुगाड़ बन गया, टेन की कहानी बन गई, और इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हम समझ भी सकते हैं। चलो साहब, दिस इज अगेन ओवर। ओके, सो धीरे धीरे आपका 10 वर्ष का भी गेम यहाँ पर थोड़ा सा सेट होता दिख रहा है। ओके, ठीक है सर। सिमिलरली तीन फंक्शन और हैं सर, इनके ग्राफ सर हमसे याद नहीं होते यार, और बहुत मुश्किल हो जाता है इनके ग्राफ को याद करना, बड़ा अजीब सा लगता है सर। अब क्या बोले सर आपको, अब तो जानते ही हो इतना डिफिकल्ट वाली चीजें जो है ना सर, मतलब गेम खराब हो जाता है। मैंने कहा घबराओ मत, दिल छोटा मत करो, समझ रहे हो महाराज, कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालेंगे तुम्हारे लिए। एक बार समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन वोश्चन ये सारी चीजें, फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कि एक एक करके चीजें भी समझ रहे हो तुम कि गेम कैसे बन रहा है और क्या क्या हो रहा है। अब तो बस इसका सिंपल फंडा याद रखो, मानो मेरी बात, कुछ आपको याद नहीं रखना, केवल सिंपल वर्जन याद रखोगे तो भी आपका गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, है ना, तो भी आपका गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। सो फाइनली बेटा यहाँ पर मैं एक सिंपल सी लाइन बोल देता हूँ, बाकी के तीन को डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, सिंपल सा एक आइडिया इधर दे देता हूँ कि बाकी के जो तीन हैं वो कैसे काम करते हैं। सर ये लो सर, हमारा जो पूरा ट्रिगो की रेंज है, हमारे जो आईटीएफ की रेंज है, समझ रहे हो, हमारे जो आईटीएफ की रेंज है वो क्या है? देखो, ये आपका 0 हो गया, ठीक है सर, ये आपका पाई बाय 2 हो गया, ठीक है सर, और ये आपका पाई हो गया बेटा, ठीक है सर, और ये आपका माइनस पाई बाय 2 हो गया। चलो, तो एग्जैक्टली होता क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 जो रेंज आती है वो तीन फंक्शन की होती है। यहाँ पर फर्स्ट, फोर्थ और सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं होता ज्यादा, ठीक है सर। तो यहाँ पर बेटा तीन फंक्शन होते हैं, एक साइन इनवर्स का भी होता है, ठीक है सर, फिर सर ये साइन का उल्टा कोसेक का भी हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है भाई, कोसेक का भी होगा, और ये टेन का भी होता है सर। यानी कि सर देखा जाए तो ये तीन फंक्शन जो है ना, इनके ग्राफ सर एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेंगे और ऊपर ही बनेंगे। ओ ऐसा है क्या? और सर यहाँ पर 0 से लेके पाई की बात करी जाए, अगर 0 से पाई की बात करी जाए, तीन फंक्शन यहाँ पर आएंगे सर, जो कि होंगे अपने पास कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, समझ रहे हो? तो
अल्टीमेटली सर हमारे पास अब तुम सिंपल सा एक दिमाग में इस बात को बिठा लो कि सर यहां पर जो गेम होने वाला है वो ये है कि फाइनली आपके पास जो रेंज आएंगी वो या तो -π/2 टू π/2 के बीच में आप देख रहे होंगे, राइट, क्लोज ओपन जो भी है। अच्छा, या फिर आप 0 से पाई के बीच में देख रहे होंगे। दो गेम है सर, क्लोज कर दें तो ये कॉस का बन जाएगा, ठीक है भैया, और सर इसको ओपन कर दें तो ये कॉट का बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट 124, क्या बात है, समझ रहे हो ये 214, ठीक है सर। इस पूरे सर्कल में ऐसे ही आईटीएफ आपका घूम रहा है, ये इसकी रेंज है। अब इसकी डोमेन, क्वेश्चन, चीजें कैसी होती हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकल अप्रोच दे देता हूँ, ग्राफ का थोड़ा सा एक आइडिया और दे देता हूँ कि ग्राफिकल अप्रोच आपका है क्या, फिर अपन क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, फिर अपन चीजों की तरफ मूव करेंगे, फिर हमारा गेम ठीक ठाक सा हो जाएगा, राइट। सो बेटा पहला ग्राफ आपका था यहाँ पर, और ये सारे ग्राफ हम कैसे देखेंगे। पहला ग्राफ था आपका साइन इनवर्स एक्स का, इसको तो यूं यूं जुबान पे याद हो जाएगा आपको, उस चीज की टेंशन मत लेना, समझ रहे हो। हाँ, तो इसमें क्या होता है बेटा आपका मसाला, सर हम जानते हैं ये कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका एक्स हो गया, मैंने कहा भैया ये आपका वाई हो गया। हाँ सर हमने डील तो कर ही लिया यार, उसमें क्या है, डील तो हमने कर ही लिया इसको। ओ ऐसा है क्या, तो जनाब इसका जो अगला पड़ाव है वो है आपका कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा बेटा बनेगा कैसे, सेम प्रोसेस जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी ना, वहीं से हमने सब कुछ उठाया हुआ है, समझ रहे हो इस बात को। हाँ, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन थी वहीं से हमने सब कुछ उठाया हुआ है। चलो ठीक है सर, तो अब क्या करना है। अच्छा ये देखो एक इसको याद करने का एक ट्रिक कह लो या एक ऑब्जर्वेशन कह लो, वो क्या है आपका हिंदी वर्ड होता है फ, बस इसको माइंड में रखो, बस इसी से खेल हो जाएगा, समझ रहे हो, इसी से पूरा खेल हो जाएगा। ये लो, तो एक्चुअल आपने क्या करा बेटा, यहां पर ये ग्राफ बनाया साइन का कोसेक के लिए, सेम, ठीक है सर, ठीक है। ये कौन सी लाइन थी, मैंने कहा ये लाइन थी भैया आपकी π/2 वाली। ये कौन सी लाइन थी सर, ये -π/2 वाली, ये लो, समझना बात अच्छे से, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट था सर, ये पॉइंट था अपने पास 1,0, मैंने कहा भैया ये कौन सा पॉइंट था सर, ये पॉइंट था अपने पास -1,0, ये लो सर, राइट, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जैक्टली, तो सर अगर cos इनवर्स x की बात करेंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, मान के चलो बेटा कि वो कुछ यहां से ऐसे गिरेगा इस तरीके से, और यहां से कुछ ऐसे गिरेगा, मतलब जो रेड रेड वाला है वो आपका कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। सर इसकी डोमेन, डोमेन बेटा मैंने कहा या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, सर 1 को ले सकते हैं, मैंने कहा 1 पे π/2 आंसर आएगा, -1 पे -π/2 आएगा, चलो बहुत बढ़िया सर, ओके। और सर जीरो वाला आंसर, मैंने कहा जीरो कभी नहीं आएगा इसका आंसर, कोस इनवर्स एक्स की रेंज में जीरो आंसर कभी आएगा ही नहीं। ओ, तो इसका जो व्हाइट वाला ग्राफ है इसको हटा सकते हैं, मैंने कहा हाँ इसको थोड़ा सा आप चाहो तो हटा सकते हैं, ये लो हट गया, क्या बात है जनाब, ये सही था भाई, यस। तो आपकी कहानी यहाँ तक तो थोड़ी सी ठीक बन गई, सो थोड़ा थोड़ा आइडिया ले सकते हो। सर ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो घटता हुआ ग्राफ है, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। सो और इसका आंसर कभी जीरो आ नहीं रहा, तो ये इसका ग्राफ बन गया सर। तो सिमिलरली तुम्हें क्या करना है बेटा, फ वाला गेम देखना है, जैसे यहाँ पर उल्टा फ, राइट, और फ बन गया तो सर कॉस का बन गया, साइन का आ गया तो कॉस आ गया, मैंने कहा यस सही बात है। अच्छा भैया अगला पड़ाव हमारा हो सकता है सेकंड वाला, दैट इज कॉस। तो सर कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं भैया, ये तो एक्चुअल फ है, एक्चुअल असली वाला, असली वाला, देखो क्या बात है, हाँ सही कह रहे हो सर। नहीं, हाँ सही है, तो ये एक्चुअल हो गया आपका। अच्छा थर्ड, इसका उल्टा आपका आ गया बेटा सेक इनवर्स एक्स, इसके क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, घबराओ मत आप, ठीक है सर। तो हमने क्या करा सर, एक्चुअल वाले फ को बनाया, इधर एक्चुअल वाले फ को बनाया सर, ये लो, ये आपका पॉइंट हो गया 1,0, मैंने कहा ठीक है सर। ये आपका पॉइंट हो गया -1,0, ये भी ठीक है सर। ये कौन सी लाइन है भैया, ये आपकी π/2 वाली लाइन थी, 0,π/2 वाली लाइन, ठीक है सर। अच्छा तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा आपका, सर यहां से देखा जाए तो अब इसमें दो बातें हैं, आपने क्या करा इधर बताऊंगा थोड़ा सा, सेम वही है, टप्पा वाला है ना, बॉल खेलते बचपन में, खेल तो खेला ही होगा,
कि हाँ हाँ सर यहाँ से ये लात मारी ऐसे और भैया ये गेम ऐसे आ गया, और यहाँ से सर ये टप्पा खा के इधर चला गया, ये लो। अब हम व्हाइट वाले को उठा सकते हैं, व्हाइट वाले को उठा सकते हैं, ये लो, इसको चाहो तो इसको भी उठा लो, ये लो। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सर इसकी डोमेन क्या है? मैंने कहा डोमेन या तो 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है। रेंज क्या है? 0 से पाई है सर, 0 से पाई है सर इसकी रेंज, जिसमें π/2 का भी आंसर आएगा नहीं, समझ रहे हो? π/2 का भी आंसर नहीं आएगा, जैसे यहाँ 0 नहीं आ रहा था, यहाँ π/2 नहीं आएगा। सेम सब कुछ वैसा ही यार, क्योंकि सेक अनडिफाइन होता है ना कॉस के π/2 पर। हाँ अच्छा, तो वैसा ही कुछ गेम है, आपको कुछ नया दिमाग यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है सर। अगला लास्ट एंड फाइनल, तो आपका ये 5th वाला आपने लिया दादा, दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, जो कि कैसे काम करेगा सर? ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करेगा, ये लो भाई, ऐसे चढ़ता हुआ नहीं चढ़ता हुआ हाँ ये सही कह रहे हो सर आप। ये आपका -π/2 होगा, यहाँ पर ओपन है, यानी इसका आंसर ये बाउंड्री पर कैसा है, समझ आ रही कहानी आपको? यानी tan इनवर्स x की जो भी रेंज आएगी दादा वो -π/2 टू π/2 बीच में आएगी। अच्छा इस बात का बहुत ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ मस्ती कर सकते हैं, जैसे कल को लोग कुछ आए उन्होंने कहा भैया इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व, ये लो साहब इसको सॉल्व कर दो फटाफट, कि tan इनवर्स x और विच इज इक्वल टू, उन्होंने लेट से आपको यहाँ पर ना लाइक 17/3 दे दिया, सर दिस इज नॉट सॉल्वेबल, कैसी बात कर रहे हैं, नो सॉल्यूशन। मैंने कहा कैसे सर, मतलब आपको क्या लगता है कि हम चीजें समझ नहीं रहे हैं? मैंने कहा हाँ यार गलत सोचते हो सर आप, कम से कम हमारे बारे में तो गलत ना सोचिए महाराज। ओह क्योंकि सर ये क्लियर है ना कि 10 की जो रेंज है -π/2 टू π/2, इसकी वैल्यू कितनी है सर? -1.57 से 1.57 के बीच में। तो सर ये तो सॉल्व करने के लायक ही नहीं है, ये तो नालायक बेटा है, और नालायक लोगों को सॉल्व नहीं करा जाता, उनको बहुत हाथ जोड़ के प्यार से मना कर दिया जाता है कि भाई साहब आप रहन दो, या फिर आप जो कर रहे हैं वही करो, जो हम करवाना चाह रहे हैं वो आप नहीं कर पाओगे। हमारी गाने की नहीं आ रही है? हाँ सही बात। ओके सो सर दिस इज नॉट सॉल्व, क्योंकि इसका जो रेंज है, ये जो आंसर है क्या है बेटा, ये तो ज्यादा आ गया ना यार, हाँ 5 पॉइंट समथिंग आ गया सर, तो मीनिंगलेस हो गया एक्चुअली, कोई मतलब वाली बात इसकी है नहीं। सो ठीक है, नेक्स्ट सर 6th वाला, cot इनवर्स x, यहां पर सर ये ऐसे उतरता हुआ ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये पॉइंट आपका π/2 है, ये लो साहब, ये आपका cot इनवर्स x, इसकी डोमेन रियल नंबर है सर, और रेंज 0 टू पाई देगा ये। तो आपको समझ में आ रहा है? वैसे देखो एक लाइन तो हम समझ ही चुके हैं कि सर यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास गेम हो रहा है, देखो 3 फंक्शन तो एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं ये वाले, जिनमें से cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x। जब ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं तो कोई आदमी आपको यहाँ गुमराह भी कर सकता है। सर कैसे? मैंने कहा देखो ऐसे करेगा वो गुमराह, ऐसे करेगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने, जैसे बेटा आप वो कहेगा आपसे कि भैया आप ना फटाफट इसको सॉल्व करो, सॉल्व सॉल्व cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू माइनस का हाफ, और ये देखते हम समझ गए कि सर cos कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये cos cot और sec ये 3 फंक्शन जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर रहते हैं, यानी कि जो हमेशा आउटपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव आते हैं। ओ तो सर यहां पर भी नो सॉल्यूशन, यहां पर भी नो सॉल्यूशन। ओके तो इन छोटी छोटी बातों का मुझे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, समझ रहे हो इस कहानी को? हाँ जी। तो अब एक्चुअल में जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अभी मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे करा देता हूं, अभी एक रिसेंट क्वेश्चन मैंने देखा था, अब देखो डोमेन शोमेन के जो क्वेश्चंस हैं, चीजें हैं, वो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया इधर दे दिया जाएगा, फिर बस खेला हो जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो? आजा भाई चल, ये लो। सो जनाब ये आपका क्वेश्चन है, लाइट ये आपका J25 का क्वेश्चन है, रिसेंट ताजा ताजा, समझ रहे हो? एकदम कोला कोला है भाई, एकदम कोला कोला क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें,
यहां पर इस आदमी ने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है विच इज सेक इनवर्स, और यहां पर करली ब्रैकेट के अंदर इसने दिया है 2 बॉक्स ऑफ एक्स प्लस का 1, राइट। और डोमेन पूछिए, कह रहा है डोमेन बताओ, फाइंड डोमेन। कुछ ऑप्शन दिए, ऑप्शन तो मैं नहीं लिखूंगा। हाँ हाँ जी सर, क्या फर्क पड़ता है मेरे लिए? तो सर ये वाला जो आइटम है, अब मैं सेक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं सर, ये वाला आइटम जो है ना सर, ये वाला आइटम या तो एक से बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस एक से छोटा होना चाहिए। यस, तो क्लियरली यहां पर मैं कह सकता हूं सर 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1, एक केस मैंने सर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। अच्छा, या फिर 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1। चलो सर यहां से देखें तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर अपन कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी? कैसी बात कर रहे हो सर आप, सब कुछ ये लो। अब तुम बोलो सर ये बॉक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनइक्वालिटी और ये सब, भाई बेबी कर मेथड के अंदर, साइन स्कीम के अंदर सब कुछ पढ़ चुके हैं। फालतू की बदतमीजी करी भाई साहब, हड्डी तोड़ दूंगा, समझ रहे हो कि नहीं? ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दूर दूर तक। ओह ऐसा है क्या? कैसे सर? इसका आंसर 0 आ सकता है, मैंने कहा इसका आंसर 1 आ सकता है, सही बात है। अब तुम तो ऐसे मान के चलो बेटा, इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। जैसे ये क्या अल्टीमेटली, चलो थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें। ये क्या है बेटा? ये तो एक इंटीजर है। ये है क्या? ये तो एक इंटीजर है सर, मैंने कहा भैया। अच्छा, इस इंटीजर की वैल्यू बेटा सर 0 ले सकते हो आप, मैंने कहा 1 ले सकते हो सर, हाँ 2 ले सकते हो, हाँ डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब मैं तुमसे कहूँ बॉक्स की वैल्यू बेटा, बॉक्स की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, 0 मिल रही है, तो 0 मिल रही है तो 0 कब मिली होगी? जब 0 से 1 के बीच में रहा होगा वो, ऐसा कुछ। हाँ, तो सर यहां से कुछ ऐसा कह सकते हो कि x की वैल्यू यहां से जो आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ये सारे कवर हो गए सर। अच्छा, दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x, दिस इज लेस देन -2, ठीक है सर। बॉक्स ऑफ x ये लेस देन इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका मतलब बेटा अल्टीमेटली ऐसा हो गया ना कि ये तो इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या क्या आ सकता है सर? या तो इसका आंसर -1 आएगा, मैंने कहा, या -2 भी चलेगा सर, -3 भी चलेगा, ये सारे चलेंगे। यस, तो सर अब सबसे पहले आप तो ये बता दो कि बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर -1 कब आएगा? सर बॉक्स ऑफ एक्स का आंसर -1 आएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी, पीछे की तरफ। अच्छा, तो सर हो गया ना खेल, ये लो ओपन। ये आदमी क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया मैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में इवन 0 को भी रख रहा हूं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या रे सर? ये कह रहा है भैया ये वाला आइटम भी ले सकते हो, ये आइटम भी ले सकते हो। तो एक चालाक आदमी आता है, भाई साहब उसने तुम्हें थपड़िया दिया कि पागल बच्चों, ऐसा काई को करने का, जब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि भाई साहब तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, वो या तो इसमें होगी या इसमें होगी, यानी दोनों को सर मैं कंबाइन करके देखूंगा तो आपका आंसर जो आएगा वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसकी डोमेन है। या फिर कई चालाक लोग इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी इसको कहा जा सकता है। ओके ओके, ये है क्या सर? ये तो सही था यार दादा, ये तो सही था। तो एक क्वेश्चन आपको ये वाला मिल गया, मीन्स का क्वेश्चन था, वैसे सब लोगों ने कर दिया होगा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आजकल। इसमें भी देख लो आप, कम से कम 60% लोगों ने इसको गलत जवाब दिया था, इस छोटे से क्वेश्चन का भी। समझ रहे हो गुरु? हाँ जी, ओके। चलो डोमेन सोमेन के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अपने पास पड़े तो होंगे ही। ठीक है सर, हमें समझ में तो आई क्या गेम। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन अपन बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखो अब बनाने वाले ने को देखो, तो प्रोफाइल तुम्हारी कंट्रोल में आ गई ना यार। जब तुम्हें लग रहा है कि तुमने प्रोफाइल पे काम कर लिया, प्रोफाइल पे तुम अटैक कर सकते हो, तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी जॉब नहीं हो जाती, फिर चीजें थोड़ी सी डुएबल हो जाती हैं। जैसे मान के चलो दादा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे, जैसे लाइक सम क्वेश्चन, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हें आइडिया लग गया थ्योरी क्या, प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ चुकी है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा भैया डोमेन बताओ, इन सब में डोमेन बतानी है आपको।
इन सब में आपको डोमेन बतानी है, ठीक है महाराज। हाँ जी, तो पहला फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स और विच इज इक्वल टू, बेटा आपको यहां देख बोला गया है कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या दिया गया महाराज? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। सो सर मुझे फ्रैक्शनल से या किसी से कोई लेना देना नहीं है यार, मेरे लिए तो सर ये सब इनपुट है, ये पूरा मसाला इनपुट है सर। मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो तुम सर, मेरे लिए सब कुछ इनपुट है। और मेरे इनपुट में सर यहाँ पर कॉस कहता है कि भैया मेरी जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उस आदमी ने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा तो तुम्हें इस बात का भाई साहब अब अंदाजा हो गया कि दादा इधर सर फ्रैक्शनल पार्ट की जानकारी होनी चाहिए, मशीन्स की जानकारी होनी चाहिए। सर फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है, हम एक रिकॉल करते हैं महाराज। अच्छा वो क्या सर, फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और 1 कभी नहीं होगी। हाँ तो सर यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन तो ऐसे ही हटा दो, यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आप 0 ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा इसको जुगाड़ पानी लेके चला क्योंकि सर वो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, यस, और ये 1 भी कभी नहीं देगा, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा ये कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू एवरीथिंग, x की वैल्यू कुछ भी लो सर, कुछ भी लो भाई जो आपको लेना है, x की वैल्यू जो भी आप लोगे हर तरीके से काम करेगा। हाँ सही बात है। तो सर कुछ भी को मैथ्स की भाषा में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं सर। तो यहां पर अगर डोमेन की बात करें बेटा पहले वाले में, तो x का आंसर क्या आ गया यहाँ पर? रियल वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई महाराज? रियल आंसर। ओके तो ऐसे बहुत सारे डोमेन पर चीजें करी जा सकती हैं, लेकिन फिर मैं तुम्हें छोटा सा रिकॉल कराना चाहता हूं दादा, एक छोटी सी कहानी फिर मैं कहना चाहता हूं कि यस फंक्शन की जो कमांड है इसको थोड़ा अच्छा कर लो, राइट। इसको थोड़ा अच्छा कर लो, ये अगर आपने ठीक कर लिया तो तुम्हारा गेम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली बात कहां फंसेगी? फंक्शंस के ऊपर। जब तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट ही नहीं पता होगा तो तुम क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। और फिर यहां पर कुछ गंदे गंदे क्वेश्चंस, कुछ चीजें जैसे जब जब उसको फंसाना होगा वो तुम्हें बहुत आराम से फंसाता रहेगा। भाई जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स लिख लिया या सेक लिख लिया, सेक करा भाई मुझसे क्या नाराजगी है। अब यहाँ मैंने इनपुट में बहुत गंदा सा कुछ आइटम डाल दिया, मैंने लॉग डाल दिया, e की पावर x डाल दिया, बेबी कर्व का कुछ डाल दिया इधर, तो सर ठीक है सब चलेगा इधर। ओ सही कह रहे हो सर आप। अच्छा तो ये बहुत अच्छा कर लो एक बार रिकॉल। तो यस मेरे हिसाब से अपन आज के लिए तो इतना ही करते हैं, क्यों महाराज, राइट। अब अगला पड़ाव जो इसका आएगा विच इज वेरी 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 मोस्ट वांटेड, आईआईटी का सबसे चहेता बेटा उसको कह सकते हैं, जो कि ट्रायंगल के बेस्ड है और ट्रायंगल वाला तरीका आपको बताया जाएगा। तो एक छोटा सा रिकॉल था, छोटी सी कहानी थी जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई है। उम्मीद है आपको कहानी में स्वाद आया होगा, टेस्ट आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एंजॉय करा होगा। यस तो दादा आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, मस्त रहें व्यस्त रहें और मुस्कुराते हुए रहें और मेरी टैगलाइन का जरूर यूज करें। यस 1 2 3 हल्ला बोल, चलो थैंक यू।